कोई तो राह वो होगी जो मेरे घर को आती है। सो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आप सबके अपने यूट्यूब चैनल बॉलीवुड वर्सेस बी में। देखिए दोस्तों, मैंने अपने पहले ही एक एपिसोड जब बनाई थी सुशांत भाई के ऊपर, उसमें मिस्ट्री का मैंने जिक्र किया था। तो उस मिस्ट्री के जिक्र में मैंने रिया चक्रवर्ती पे जादू टोना का आरोप नहीं लगाया था, लेकिन मैंने बोला था, क्योंकि जब तक आरोप पे सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो आरोपी नहीं होता। तो मैंने आरोप नहीं लगाया था, बस मैंने बताया था। तो उस वीडियो पे लगभग 23-24 हज़ार व्यूज़ आए। तो बहुत लोगों ने देखा। तो कुछ लड़कियों ने मुझे बोला कि आप बंगाली के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये वो। तो मैंने उनसे सॉरी भी बोला, लेकिन मुझे शक था और मेरा शक यकीन में बदल चुका है, क्योंकि अब जाकर मीडिया ने इस चीज़ को प्रूव किया है। जब उनके नज़दीकी से पूछताछ होते जा रही है, वैसे वैसे जिक्र जैसे जैसे बढ़ रही है आगे, वैसे वैसे परत दर परत खुलता जा रहा है। तो पहली बात तो ये कि अब अच्छा लगता है कि जब आप कुछ प्रेडिक्ट करते हो और वो कहीं ना कहीं सही हो जाता है, क्योंकि उनकी बहन, उनके पुराने घर के जो नौकर थे, उन सब ने एक्सेप्ट किया है कि रिया और उनकी रिया की मम्मी घर पे तांत्रिक बुलाती थी और इलाज के नाम पे जादू टोना जो भी हो सकता था वो लोग वो घर पे बुला के करते थे और हम लोगों को घर से बाहर भेज दिया जाता था। ये बात उनके नौकरों ने माना है। अब रही बात रिया की, तो रिया ने ब्यूटी विथ ब्रेन लगाया भैया। अब इस ब्यूटी विथ ब्रेन का इस्तेमाल अगर उन्होंने सही जगह पे की होती तो कसम से बहुत आगे बढ़ जाती, लेकिन उन्होंने गलत चीज़ के लिए यूज़ किया। खैर, जब तक ये आरोप पूरी तरीके से सिद्ध नहीं हो जाता तब तक मैं भी उनको आरोपी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो तो है। तो ये कि उन्होंने पूरी एकदम मास्टर प्लान करा, सब कुछ एक प्लानिंग के थ्रू। आसपास के सारे लोग बदल दो, घर के लोगों से मिलने मत दो, ये करो वो करो, एक मेडिकल मतलब डेटा तैयार करो किसी के भी लेकर। जैसे आप किसी से चैरिटी करते हो तो आप कितने लोग तो उसमें माइंड खेलते रहते, दिमाग लगाते रहते चैट में। कल को ऐसा हुआ तो ये करेंगे, कल को ये हुआ तो वो करेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे दिमाग से चलते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना, कहते हैं ना कि दिल से निभाए रिश्ते निभते हैं, दिमाग से बनाए हुए रिश्ते कभी निभते नहीं है, या फिर उसका जब एंड होता है तो बहुत बुरा होता है। और ये चीज़ साबित होता है सुशांत भाई के लव स्टोरी में भी। उसके बाद सुशांत भाई की जो सिस्टर हैं, जो कि मुंबई में ही रहती है, उनने भी ये खुलासा किया है कि जब मैं मिलने जाती थी अपने भाई से तो मुझे उसके फ्लैट के नीचे घंटों खड़ा रहना पड़ता था, तब तक जब तक रिया की परमिशन ना हो कि मुझे मिलना है। अब 8 जून के दिन रिया चक्रवर्ती घर से अपना सारा सामान लेकर चली गई। साथ ही साथ सुशांत भाई के जो डॉक्यूमेंट्स थे, लाइक पैन कार्ड, ATM, क्रेडिट कार्ड और मेडिकल से जितनी भी जो भी रिपोर्ट्स थी या मेडिकल जो भी वो उनके खिलाफ बना रही थी, वो सारी सबूतें लेकर वो चली गई। और अब मीडिया का, पुलिस का ये कहना है कि भैया वो जो है उनको बदनाम करने की धमकियां देती थी कि अगर तुम जो भी उन लोगों के बीच डील होगी या जो भी वो कहती होंगी कि तुमको ऐसा चलना है या तुमको ऐसा करना है, नहीं करोगे तो मैं ये चीज़ें पब्लिकली कर दूंगी, तुम्हें बदनाम कर दूंगी। और ये डर सबके अंदर होता है। मुझे नहीं पता कि सुशांत भाई, मैं इसको मतलब ईगो में नहीं ले रहा हूँ, आप लोग ऐसा मत समझना, नहीं तो फिर पिछली बार बंगाली, इस बार बिहारी, आप लोग पीछे पड़ जाओ। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर ऐसा सच में है तो सुशांत भाई एक बिहारी थे। एक बिहारी बंदा कैसे इन जब चीज़ों से डर सकता है और कैसे इतना बड़ा स्टेप ले सकता है, जबकि उस कंडीशन में कि उस बंदे ने ये सोच लिया था कि अगर मुझे और फिल्में नहीं मिलती है, मेरा करियर नहीं बनेगा, तो मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूँगा। केरला के अंदर वो ज़मीन देख रहे थे कि मैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें करूँगा। ये बात उन्होंने अंकिता लोखंडे से भी शेयर करा था, यानी कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से भी शेयर किया है। और भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपकी लाइफ में ना जब कोई बहुत खूबसूरत प्रेजेंट में गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, तो आप पास्ट वाली के पास तभी जाते हो ना जब वो खूबसूरती तो हो उसके अंदर, लेकिन बहुत बड़ी वाली हो, अखंड। समझ रहे हो ना किस वे में? मतलब वो आपको एकदम टॉर्चर परेशान कर दे, तभी आप पहले वाला या पहले वाली के पास जाते हो और चीज़ें उससे शेयर करते हो। पॉइंट टू बी नोटेड। अपन तो इन सब चीज़ों में खूब रहे ना, तो अपने को पता है। तो ये तो हो गई ऐसी, मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हैं
अब इन सब चीज़ों को धीरे धीरे समझना होगा। समझना ये भी होगा कि 45 दिन से ज़्यादा हो गए जांच कर रही थी मुंबई पुलिस, कुछ भी निकल के सामने नहीं आ रहा था। और एक केस क्या हुआ 25 तारीख को शाम 6:30 बजे पटना के अंदर, और बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई क्या गई, सारी चीज़ें खुलने लगी। थैंक्स टू रिपब्लिक भारत, अर्नब गोस्वामी जी को भी बहुत बड़ा, उन लोगों ने एक डेली 2 से 3 एपिसोड रन करा रहे हैं। उनने स्टार्ट करा, अब सब चालू हो गए, जितने न्यूज चैनल वाले सब ने चालू कर दिया भैया, एक एक एपिसोड सब कम से कम एटलीस्ट 1 एपिसोड डेली कर रहे हैं। अभी कल जो स्टिंग ऑपरेशन करा रिपब्लिक भारत ने, उनके जो ट्रेनर थे, जिम ट्रेनर, उनने भी खुलासा करा है कि रिया कुछ मेडिसिन देती थी उनको, जो मैम मना करता था तो रिया मुझे उनके टच में नहीं आने देती थी, ये बातें शेयर नहीं करने देती थी कि नहीं खाना या कुछ भी, ये सब। तो ये सारी चीज़ें भी खुल के आ रही है। तो अब देखते हैं कैसे कैसे चीज़ें खुल के आती हैं। और अभी तक जो सबसे बड़ा 2-3 न्यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि बिहार गवर्नमेंट ने क्लियर कह दिया है कि सुशांत भाई के पिताजी अगर चाहते हैं, उनकी फैमिली चाहती है, तो हम CBI जांच अप्रूवल कर देंगे बिहार गवर्नमेंट से, क्योंकि अब महाराष्ट्र का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि केस जो हुआ है वो हुआ है पटना में। अब एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने 26 पॉइंट बना है, जिसमें से 2 पॉइंट को ही उन्होंने दिखाया कि ये सुसाइड हो सकता है, बाकी के 24 पॉइंट्स को उन्होंने दिखाया कि ये टोटली मर्डर है, टोटली मर्डर है। तो ये 2 बहुत बड़ी पॉइंट है। अब सुब्रमण्यम स्वामी जी अलग एक अपना पूरा एजेंडा लेकर आ रहे हैं, चला रहे हैं, पब्लिक को बता रहे हैं कि नहीं भैया ये मर्डर है, मर्डर है, मर्डर, और एकदम सही कर रहे हैं। उनका सपोर्ट मिला, ये बहुत बड़ी बात है सुशांत भाई के जितने सारे फैंस हैं हम जैसे सबके लिए। और इसी तरीके से वो लोग सपोर्ट करते रहे। और अब ऐसा है कि अब हर पॉलिटिकल लोग पूरा खुलकर सामने आ गए हैं। इंडस्ट्री में भी बहुत लोग खुलकर सामने आए हैं, बस जो बड़े नामचीन लोग हैं वो अभी तक सामने नहीं आए। तो सबका अपना अपना लाइफ है, अपना अपना है, कोई किसी को ज़बरदस्ती किसी से नहीं कुछ बुलवा सकता। मेरा भी मन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं होता तो कोई मुझे ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता, तो भाई तो वो लोग तो बड़े लोग हैं। तो ये थी अब तक की न्यूज़। अब देखते हैं आगे कैसे कैसे क्या खुलता है। और प्लीज़ कोई भी मुझे आगे कमेंट सेक्शन में गाली मत देना कि तूने बंगाली के बारे में ऐसा बोला था, ये वो। देखो मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस था, इसलिए मैंने रिया के बारे में अपने लास्ट वीडियो में बात करी थी, और कल वो बात सही साबित हो गई है। सो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चलो आप सब मस्त रहो, बिंदास रहो, जहाँ भी रहो ऑलवेज भौकाल में रहो और सेक्सी रहो। बाय बाय।